नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है, बड़ी ही दिल छू लेने वाली। चाय वाली बातें, माँ और बेटे का पुनर्मिलन। लेकिन सिर्फ कहानी नहीं है, हम इसके साथ कुछ और चीजों पर भी गौर करेंगे। कुछ नोट्स हैं, कुछ समाज शास्त्रीय विचार हैं जो रिश्तों पर, दूरी पर और रोज की छोटी छोटी आदतों पर रोशनी डालते हैं। तो देखते हैं कि इन सब से क्या खास निकल के आता है। हाँ, ये कहानी अपने आप में तो है ही बहुत इमोशनल। एक माँ रोज शाम को चाय बना रही है अपने बेटे के लिए जब शहर में रहता है। पर बात और गहरी हो जाती है जब हम इसे उन स्टडीज के साथ रखकर देखते हैं कि कैसे ये छोटी रस्में, खासकर खाने पीने से जुड़ी हुई, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक पुल बनाती हैं परिवार के लोगों के बीच जो दूर रह रहे हों। वो सिर्फ एक कप चाय नहीं है, फिर बहुत कुछ है। बिल्कुल, कहानी में यही होता है। माँ रोज शाम ठीक 6 बजे बरामदे में वो चाय का कप रख देती हैं, और कोई पड़ोसी अगर पूछ ले तो बस इतना कहती हैं, आदत है, वो आए ना आए उसकी खुशबू तो हर शाम आती है। ये सुनने में तो आदत लगती है, पर ये कहीं ज्यादा गहरा है ना? शायद उस खालीपन को भरने का एक तरीका। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर हम उसे थोड़ा सा समाजशास्त्र के नजरिए से देखें ना, तो ये एक तरह की, क्या कहते हैं उसको, हाँ, रिचुअल ऑफ कंटिन्यूटी जैसा है, एक निरंतरता की रस्म। देखिए, जब जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं, जैसे बेटा शहर चला गया, तो ऐसी जो रोज की क्रियाएं होती है ना, वो एक स्थिरता का, एक ठहराव का एहसास दिलाती हैं। और वो चाय की खुशबू, वो यहाँ बेटे की सिंबॉलिक प्रेजेंस बन जाती है, एक प्रतीकात्मक उपस्थिति। अच्छा, सिंबॉलिक प्रेजेंस, एक तरह से वो खुशबू ही बेटा बन जाती है उस वक्त के लिए। हाँ बिल्कुल, एक एहसास कि वो यहीं कहीं है, दूर होकर भी। और शोध भी यही बताते हैं कि जो प्रवासी परिवार होते हैं, माइग्रेंट फैमिलीज, उनमें ऐसी रस्में, पहचान और वो जो जुड़ाव है ना, उसे बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। सही बात है। और दिलचस्प ये है कि ये रस्म सिर्फ माँ की तरफ से नहीं है। कहानी में मोड़ आता है जब एक दिन अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है और सामने नीरज खड़ा है, बेटा। और सबसे खास बात, उसके हाथ में वो पुराना वाला कप है, वही कप जो वो शहर जाते वक्त साथ ले गया था। हाँ, वो कप, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि बात सिर्फ एक तरफा नहीं थी। माँ ने रस्म निभाई, हाँ, लेकिन बेटे ने भी उस याद को, उस जुड़ाव को और उस प्रतीक को, उस कप को सहेज कर रखा था। ये रेसिप्रोसिटी दिखाता है, पारस्परिकता। और फिर नीरज कहता, अभी माँ बहुत कॉफी पी ली बाहर, अब सिर्फ तेरी चाय चाहिए और तेरा साथ। हाँ, ये जो कहना है ना, बहुत कॉफी पी ली, ये सिर्फ एक ड्रिंक बदलने की बात नहीं है। ये असल में शहर की भाग दौड़, वो जो एक अलग तरह की जिंदगी है, उसे कॉफी से दर्शाया गया है। और घर का सुकून, माँ का अपनापन, वो चाय है। तो ये एक तरह से जड़ों की तरफ वापसी है। और मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये नॉस्टैल्जिया भी है, वो अतीत के लिए एक लगाव। कब का वापस आना इस बात का सबूत है कि वो यादें, वो जुड़ाव हमेशा उसके साथ था। तो अगर हम इन सारी बातों को, कहानी को, नोट्स को, सामाजिक विचारों को एक साथ देखें तो क्या मुख्य बातें निकल के आ रही हैं? पहली तो शायद यही कि ये जो रोजमर्रा की साधारण सी लगने वाली रस्में हैं, ये रिश्तों को कितनी मजबूती देती हैं। हाँ, खासकर जब बीच में दूरियां हों। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ये रस्में सिर्फ आदतें नहीं होती, इनमें गहरे मतलब होते हैं, पहचान जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर चाय और वो कप, वो माँ बेटे के उस अटूट बंधन का प्रतीक बन गए। सिंबल यह हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। और शायद एक तीसरी अहम बात यह भी कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी वो जो अपनेपन की तलाश है, जड़ों की तरफ लौटने की इच्छा, वो एक बहुत बुनियादी मानवीय जरूरत है। नीरज का वापस आना यही दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम सबको, कि हमारी अपनी जिंदगी में, इस भागदौड़ भरी दुनिया में, ऐसी कौन सी छोटी नियमित क्रियाएं या शायद रस्में हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो अनजाने में हमारे रिश्तों को सींच रही हैं, हमें हमारी जड़ों से, हमारे अपनों से जोड़े रखती हैं। वो कौन सी चाय की खुशबू है जिसे हमने सहेज रखा है, शायद हमें पता भी नहीं।